न्यू एनसीईआरटी का पेज 38 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट क्लास में किया था वर्क डन वाला क्वेश्चन। आज हम करेंगे 10th वाला क्वेश्चन, 10 से लेकर 14, है ना। 4-5 क्वेश्चन बचे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट से देखना है। एनसीईआरटी है सभी के पास, कोई ऐसी टेबल जहां पर एनसीईआरटी है ही नहीं, आउट ऑफ द रीच है सबके पास। इधर अरल इधर है सबको दिख रही है एनसीईआरटी। इधर आ जाओ, ठीक है। चलो पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो बोला है उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को करना है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू पॉइंट। एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये पास हो रहा है कहां से 1,5 और एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,11, यहां से पास हो रहा है। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। हमने क्या सीखा था, कोऑर्डिनेट को देखकर हम पॉलिनोमियल बनाकर बता सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट को देखकर पॉलिनोमियल कैसे बनाकर बता सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले y लिखा। अब y कितना टाइम्स ऑफ x है, 5 टाइम्स ऑफ x है, तो y इक्वल टू अगर 5x लिख दूं तो चलो ये तो सेटिस्फाई हो गया। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? क्या यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूं तो ये 11 आएगा? क्या नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, गलत है। तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से नहीं इसके हिसाब से बनाना है। ये क्या हो गया, गलत, इसके हिसाब से। चलो तो कितना टाइम, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 प्लस कितने करूं 2। तो इसके हिसाब से तो ये सही हो गया। क्या इसके हिसाब से सही है? चलो देखते हैं। x की वैल्यू 1 डालो, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, सही है। तो ये वाली इक्वेशन इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनकरेक्ट और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, करेक्ट। कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से? पक्का? मल्टीपल इक्वेशन सही हो सकती है, बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पर एक ही इक्वेशन बनती है। अब जैसे इसके अलावा और कोई इक्वेशन बन ही नहीं सकती जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये वाली इसको कर रही थी, इसको कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, तो इसलिए ये वाली गलत हो गई। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाई समझ में आया। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया क्या, ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ p of x cuts the axis। आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर ये ग्राफ क्या कर रहा हो, एक्सेस को कट कर रहा हो। एक्सेस मतलब क्या, एक्सेस मतलब क्या, अरे एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस का प्लूरल होता है, एक्सेस का प्लूरल होता है कौन, एक्सेस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक्सेस मतलब दोनों एक्सिस को कहां कट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वाई एक्सिस को कहीं कट करेगा तो वहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y, और एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। मतलब जब y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 डाल दो, और जब x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 डाल दो। समझ में आई बात कि नहीं है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द p ऑफ x कट्स द एक्सिस। तो p ऑफ x क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल क्या है ये। तो पॉलिनोमियल को आप यहां पर y की जगह p ऑफ x भी लिख सकते हो। देखो अब बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। ये अंतर है दोनों, क्लियर है। अगर मुझसे कोई पॉलिनोमियल पूछेगा तो मैं p ऑफ x लिख कर दे दूंगा, मुझसे कोई लीनियर इक्वेशन पूछेगा तो मैं p ऑफ x की जगह y लिख के दे दूंगा। इतना अंतर है इसमें, ठीक है। मतलब मैं इसकी जगह इसको यूज कर सकता हूँ, इसकी जगह इसको यूज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है मुझसे पॉलिनोमियल पूछा है या लीनियर इक्वेशन पूछा। तो y को अगर मैं p ऑफ x लिख रहा हूँ या p ऑफ x को y लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, पक्का? चलो फिर यहां पर कैसे निकालें, तो ये जो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट्स द एक्सिस। तो यहां पर क्या करें, कोऑर्डिनेट कैसे निकालें बताओ, कैसे निकालूं मैं कोऑर्डिनेट। तो मैं सबसे पहले किसका यूज करूंगा, इक्वेशन 2 में y वाली का, मतलब इक्वेशन का यूज करूंगा ना कि पॉलिनोमियल का। तो मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 0 एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। बताओ कितना आया 2, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया
बोलो कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0,2। इतना कंफ्यूज क्यों हो, है ना? फिर क्या बोलूंगा, एट एक्स एक्सेस y इक्वल टू 0। बोलो क्या क्या? -2/3 परफेक्शन नहीं है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट बोलो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि एक्सेस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट पे ये कट करेगा, तो हमने क्या बता दिया, y एक्सिस पे कट करेगा 0,2 पर, और x एक्सिस पे कट करेगा -2/3, 0 पर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, इसका थर्ड पार्ट भी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर, सेकंड वाला पार्ट क्लियर, कोई डाउट? थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है पढ़ा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x एंड वेरीफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ये होमवर्क में डाल लो। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, जब आप क्या निकालोगे, बोलो क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे। बिना कोऑर्डिनेट निकाले क्या आप ग्राफ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो चलो वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, है ना। बोलो x की वैल्यू 0 तो y2 आ जाएगा, x की वैल्यू -1, y बोलो फिर 1 5। ठीक है, आपको जो डालनी है डाल सकते हो वैल्यू, मैंने वैल्यू डालकर दे दिया, आप इसका ग्राफ बना के ले आना। जरूरी है कि वही वैल्यू नहीं, ऐसा अपने को कहाँ बोला है कि ये वाली वैल्यू यूज करो, अपनी मर्जी से करेंगे, है ना। इतनी कॉम्प्लेक्स -2/3 वैल्यू क्यों लेंगे अपन, तो इजी वैल्यू लेंगे। क्योंकि थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में सिर्फ ये बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p of x एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई योर आंसर मतलब कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्सिस y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जो आपका पॉइंट है वहीं कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ग्राफ में वेरीफाई होगा ना, डब्बे से थोड़ी वेरीफाई होगा। तो इन एनी केस आपको ग्राफ आपकी मर्जी से बनाना है, और ये देखना है कि -2/3, 0 पर -2/3, समवेयर हियर, है ना। यहां से जो ग्राफ लाइन जा रही है वो जा रही है कि नहीं जा रही है, ये वेरीफाई करना। ठीक है, तो ग्राफिकली वेरीफाई करना मतलब आप पॉइंट तो अपनी मर्जी से ले सकते हो ना, नहीं ले सकते। आ जाए 11th पे, आप खुद बताओ 10th वाला टफ था क्या, आप खुद बताओ 10th वाला टफ था क्या, क्या ये स्टार डिजर्व करता है? नहीं करता, क्योंकि स्टार मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो क्या 10th वाला क्वेश्चन आप खुद बताओ स्टार डिजर्व करता है? नहीं करता। नेक्स्ट 11th वाला करते हैं, पढ़ा आपने 11th वाला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल है क्या, p of x ax plus b, ये तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, y इक्वल टू ax plus b, चलेगा। और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने को क्या, q of x cx plus d। ठीक है, क्या मैं इसको भी ऐसा लिख दूं, क्योंकि पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में ऐसा तो लिखा जा सकता है ना। अब अपने से क्या बोला, p of 0, क्या बोला है, क्या गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है क्या आपसे, नहीं, ये क्या है, गिवन कि p of 0 को क्या ले रहे हैं, 5। p of 0 मतलब क्या, x की जगह क्या डालना, तो यहां पर x की जगह हम 0 डालेंगे, तो बताओ a b की वैल्यू 0 है, मतलब 5a प्लस b, तो p of 0 की जगह क्या डालना है, 5, तो 5a प्लस b। p of 0 क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, x की जगह 0, अच्छा हाँ, x की जगह 0 डाल रहे हैं ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, सॉरी b की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0a मतलब 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5। तुम बताओ b प्लस 0 इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 तो आ गया, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो b की वैल्यू 5 आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट किसी को, पक्का आया कि बाउंसर? देखो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, और क्या बोला था, p of 0 5, p of 0 5 मतलब ये देखो, ये डब्बे में कौन है, x है, और यहाँ कौन है, 0, मतलब जहां जहां x है वहां क्या डाल दो 0, तो x की जगह क्या डाला हमने, 0,
है ना, ये x है, x की जगह हमने क्या डाला 0, तो 0 इंटू ए प्लस बी, तो 0 इंटू ए क्या होता है 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, इजी था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है सेकंड पॉइंट में, सर 5 स्लाइड का क्या मतलब नहीं नहीं वो जो आपके ऊपर लिखा है ना, अच्छा ये गिवन है ना, ठीक है, ये क्या है गिवन है अपने को, ये जो गिवन है ये किसकी वैल्यू है, p ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, तो p ऑफ 0 की जगह क्या डाल दिया 5 है। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या बोला अपने को कि इन दोनों को माइनस करोगे तो इट विल कट x एक्सिस एट 3,0, तो 3,0 मतलब क्या होता है, 3 जो है वो x की वैल्यू है और जो 0 है वो किसकी वैल्यू है y की। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या p ऑफ x माइनस p ऑफ x करना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे क्या दे रखा है, ये सब गिवन चीजें देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉइंट आपको क्वेश्चन नहीं है। 10th वाले में तीनों पॉइंट क्या थे, क्वेश्चन थे। 11th वाले में क्या है, तीनों पॉइंट ये गिवन है और क्वेश्चन नीचे है, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। क्वेश्चन क्या है 11th वाले में सबसे नीचे दिख रहा है, थर्ड पॉइंट के नीचे क्वेश्चन। तो ये तीनों चीजें गिवन है, तो आप ये तीनों गिवन को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। क्लियर है, तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है उसके नीचे है क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। पॉलिनोमियल जो आपको दिया है वो अननोन दिया हुआ है, देखो ax प्लस बी और cx प्लस डी, मतलब a b c d की जब वैल्यू निकाल लूंगा मैं तब आएगा पॉलिनोमियल। तब हम क्या लिखेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू है जैसे 2x प्लस 3 हो गई, या q ऑफ x की वैल्यू, मतलब वो a b c d की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, मान लो a b c d वैल्यू ये आई तो पॉलिनोमियल ये बनेंगे, वैल्यू अगर ऐसी आई तो ऐसे पॉलिनोमियल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, क्लियर। तो हमें एबीसीडी की वैल्यू निकालना है, तब जाके हम इनका आंसर कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ, क्लियर। अब हम यहां पर सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, क्या करो बोलो, क्या करो, सबट्रैक्ट करो। इन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट में कि अगर आप p ऑफ x और q ऑफ x को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, p ऑफ x q ऑफ x को सबट्रैक्ट करोगे तो x एक्सिस कहां कट होगी, देखो यहां पर कोऑर्डिनेट जो दे रखा है आपको 3,0, तो x की वैल्यू क्या हुई यहां से 3 और y की वैल्यू क्या हुई यहां से 0, बताओ, x और y यही दे रखे हैं आपको। तो यहां पर p ऑफ x क्या है, बोलो ax प्लस b, q ऑफ x क्या है cx प्लस d, और इक्वल टू यहां पर क्या आने वाला है, एक पॉलिनोमियल आने वाला है। पॉलिनोमियल जो आने वाला है क्या मैं उसको y लिख सकता हूं, मतलब इसको y के इक्वल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया आपको, पॉलिनोमियल जो होता है उसको y से इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को माइनस करके एक नया पॉलिनोमियल बनने वाला है। ठीक है, नए पॉलिनोमियल को आप g ऑफ x लिखो या y लिखो, एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर y लिखा, नीचे भी सेम चीज वो थर्ड कंडीशन है, वो आगे आएगी, अपन 1 बाय 1 चलते। थर्ड बताना है पहले, तो पहले थर्ड भी बता सकता हूँ। इधर लिखा p ऑफ x एंड p ऑफ x की वैल्यू ऊपर जो लिखी हो p ऑफ x ax plus b। हाँ, तो ये वही तो बताया मैंने, अभी अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, नहीं देख रहे थे कि a b c d अननोन है, और a b c d की अगर वैल्यू आ गई 1 2 3 4 तो हम पॉलिनोमियल को 1 2 3 4 के टर्म्स में लिखेंगे, है ना, अभी लिख के तो बताया। क्लियर, वही तो कर रहे हैं अपन, अपना मिशन ही वही है। देखो b की वैल्यू आई ना, अब यहाँ डाल दोगे, अच्छा वो p की वैल्यू परमानेंट है, और क्या, ये आ जाएगी परमानेंट है, पूरे कहीं पे भी यूज कर सकते, ठीक है ना। तो अब यहां पर इक्वल टू क्या ले लिया, y ले लिया, y की वैल्यू क्या 0 डाल सकता हूं मैं, और यहां पर p ऑफ x, x की वैल्यू क्या 3 डाल सकता हूं, तो यहां पर क्या डालूंगा, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। b की वैल्यू डाल रहा हूं मैं 5, कहां से, यहां से ले ली, माइनस c ऑफ x माइनस d इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी 0 डाल। ठीक, अब a ऑफ x माइनस c ऑफ x प्लस 5 माइनस d इक्वल टू 0, इन दोनों में से क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, बाहर x कॉमन ले लिया, d को यहां ले, x की वैल्यू क्या डाल सकता हूं 3, ये
कोऑर्डिनेट्स है ना, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स है। मैंने आपको वही बताया क्या कि ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या गिवन है, गिवन करो, गिवन में सब कुछ छुपा है। द पॉलिनोमियल p of x minus q of x cuts x axis at this, मतलब जो ये वाला पॉलिनोमियल है ना, ऑप्शन नया पॉलिनोमियल, हाँ ये नया पॉलिनोमियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया पॉलिनोमियल बन रहा है जो कि कट कर रहा है x एक्सिस को, कहां पर, यहाँ पर, और x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये इसके सॉल्यूशन। जो जिस एक्सिस, कोई लाइन की इक्वेशन है तो वो क्या करती है, अगर किसी को कट करती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू आप उस इक्वेशन में यूज कर सकते हो। जैसे इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 0 यूज कर ली और x की वैल्यू क्या 3 यूज कर ली। इसके अलावा कुछ यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। कहीं और कुछ वैल्यू डाल सकते हो कि आपके पास a c d की वैल्यू है, नहीं। तो हम यहां पर रुक जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे कि हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपके पास क्या है, एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो। और आगे क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, बोलो क्या बोला थर्ड पार्ट में, p of x और q of x का सम कितना दिया है, 6x plus 4 दिया हुआ है, ठीक है। p of x आपका वही है जो गिवन है ax plus b, q of x क्या है आपका वही है जो गिवन है क्या, cx plus b, ठीक है। अब बताओ किस किस की वैल्यू आप यहां डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो व्हाट आई विल डू, मैं वापस से a और c में से x कॉमन ले लेता हूं, है ना, यहां पर, और यहां पर b की वैल्यू, डेफिनेटली बात है आपने b की वैल्यू लेकर आ चुके हो, डाल दी, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये सारी वैल्यू डाल। अब यहां पर अगर मैं बोलूं क्या कि ये आप कंपेयर कर सकते हो, देखो यहां क्या लिखा है 6x, यहां क्या लिखा है a प्लस सी इंटू एक्स, सिमिलर है। ये क्या है, पूरा कांस्टेंट, ये भी क्या है, पूरा कांस्टेंट। अब याद करो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे, रैशनलाइजेशन में हम ऐसा करते थे कि 6 प्लस 2√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। तो a की वैल्यू क्या 6 बोल देते थे और b की वैल्यू क्या बोल देते थे 2। क्या करते थे, कंपेयर बोथ साइड करते थे। वैसे ही कंपेयर आपको यहां करना है। ये x वाला टर्म ये रहा, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है 6। तो ऑन कंपेयरिंग क्या बोल सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, क्या बोलना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर किया, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 6, दिख रहा है, दिख रहा है। तो आगे बढ़ूंगा मैं, क्या बताया मैंने रेफरेंस, ये रेफरेंस बताया कि आप पहले ऐसा कर चुके हो। वैसे ही 5 प्लस डी की वैल्यू क्या, बोलो 5 प्लस डी की वैल्यू 4। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या हो गई, यानी कहा डी की वैल्यू, अरे सो गई क्या, दिख रहा है, दिख रहा है क्यों दिख रहा है, अरे ये दिख नहीं दिया, दिख रहा है उनको, नहीं दिखी को दे दो, इधर तो शिफ्ट कर लेना बेंच, है ना। हाँ, डी की वैल्यू 5 उधर जाएगा तो 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और आ गया, कितने अननोन थे, 4 थे, कौन, ए बी सी डी, 4 अननोन है, देखो ए बी सी डी, उसमें से बी की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास, एक अननोन यहाँ आ चुका था, दूसरा अननोन यहाँ आ चुका है, क्लियर है, ठीक है। अब a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, क्या हम इसका कहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ माइनस डी, क्या बोल सकते हैं, अच्छे से लिखेंगे इसको, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन डी की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, कहां पुट कर दो, सॉरी डी की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। तो हमने थोड़ी सी जगह करेंगे, वापस से कर दूंगा मैं, है ना, ताकि आप नोट कर पाओ। तो a माइनस सी इंटू 3 प्लस 5 माइनस
1, 5 को उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो क्या बना लेगा ये -6 और -6 के नीचे 3, तो a माइनस सी क्या आ गया -2। अब हमारे पास a माइनस सी -2 आ गया, इसको फर्स्ट बोला था ना, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दूं चलेगा क्या, और इसको इक्वेशन थर्ड बोल दूं चलेगा, है ना, कोई भी डबल डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दो इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोल दो, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूं बार बार। अब बताओ सेकंड और थर्ड को आप एलिमिनेशन मेथड से ऐड करना चाहोगे कि सब्ट्रैक्ट, ऐड, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू -2, बताओ ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट, 2a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की नहीं आई, c की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी में भी डाल दो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 2 यहां डालेंगे, 2 उधर जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, therefore बताओ p ऑफ x बोलो क्या होगा, ax प्लस b दिया हुआ था, बताओ क्या लिखूं, a की वैल्यू कितनी 2 और b की 5, और q ऑफ x को क्या लिखूं, cx प्लस d था, c की वैल्यू कितनी और d की, ठीक है, -1 को 1 बोलते हो, ये आंसर। 11th वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पॉलीनोमियल p ऑफ x q ऑफ x, इसलिए हमने पॉलीनोमियल के टर्म्स में लिखा, अगर पूछते क्या लीनियर इक्वेशन तो y इक्वल टू लिख देते, ठीक है, चलो बताओ कहां डाउट, उधर x की वैल्यू 3 क्यों नहीं डाली, या डाल सकते थे, अगर x की वैल्यू डालते, हमारे पास d तो नहीं था, है ना, यहाँ डालते तो यहाँ से भी d की वैल्यू -1 आ जाती, पर ये इक्वेशन नहीं आती फिर, देखो है ना, यहाँ पे हमने x की इक्वेशन, x की वैल्यू इसलिए नहीं डाली, एक रीजन ये कि हमको गिवन नहीं था, यहां पर इसलिए डाली थी क्योंकि इन्होंने सेकंड वाले पॉइंट में बोला था कि माइनस करोगे तो जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो 3,0 पे कट करना है, यहाँ पे तो ऐड था ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते थे टेक्निकली, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ठीक है, और दूसरा अगर डाल भी देते हैं तो गलत ही वैल्यू आती, ठीक है, देख लो इसको शुरू से, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है, तो नोट कर लो, उधर करना हो तो बता देना, ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, स्टार्ट करते हैं 12th वाला, क्वेश्चन नंबर 11 में पूरा देखा हमने, ये स्टार लाइक क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला है कि हेक्सागन, मैचस्टिक को जोड़ जोड़कर हेक्सागन अगर बनाया जाए, क्या किया जाए, मैचस्टिक को जोड़ जोड़कर हेक्सागन अगर बनाया जाए तो क्या होगा, तो मैचस्टिक कितनी लगेगी, एक हेक्सागन के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी, एक हेक्सागन के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी, 6 मैचस्टिक लगेगी, पर अगर हम क्या करें, अगर हम 2 हेक्सागन बनाना चाहें, ठीक है ना, क्या बनाना चाहें, 2 हेक्सागन बनाना चाहें तो क्या होगा, एक मैचस्टिक कम लगेगी, मतलब क्या, 6 और 6 12 मैचस्टिक लगनी चाहिए, तो क्या 12 मैचस्टिक लगेगी, एक कम लगेगी, मतलब यहां पर लगी आपकी कितनी, 6 मैचस्टिक, और यहां पर कितनी लगी, 11 मैचस्टिक, और इसी तरह से अगर हम क्या करें, 3 हेक्सागन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 3 हेक्सागन को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 17 कौन बोला भैया,
68. वायर इतनी देर बाद समझ में आती। तो 16 मैच स्टिक लगेगी एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। तो नेक्स्ट टू स्टेज आप बना सकते हो इजीली, है ना। आपको क्या करना है, एक और जोड़ना है 4 वाला और 5 वाला, इस तरह से नेक्स्ट टू स्टेज हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेजेस, तो वो आप निकाल सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल भी आप कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड वाले पे आते हैं, क्योंकि थर्ड वाले में क्या करना है, आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है। अब आप एक पॉलिनोमियल बताओ जिससे कि क्या हो जाए, यहाँ पर अपना काम हो जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, क्या बोलूं, बोलो क्या बोलूं, क्या बनेगी, एक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें मैं n की वैल्यू डालूं और आ जाए, सिर्फ n की वैल्यू डालना पड़े और क्या आ जाए हमारे पास, आंसर आ जाए। Sir, 6 plus 5 into n minus 6 plus 5 into n minus 1. ब्रैकेट में, हाँ तुम क्या बोल रही हो, n minus into brackets n minus 1. ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 5n माइनस 5, तो ये हो गया 5n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 6n माइनस n प्लस 1, तो 5n प्लस 1। अंतर है दोनों में, देखते दोनों में से एक सही होगा। चलो n की वैल्यू डालते 2, n की वैल्यू 2 डाली तो 2 5 से 10 माइनस 1 9, माइनस हो गया, ये तो वो वाला सही है मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या, ये 5 की गलती है ना, तो यहाँ पर अगर ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या 5n प्लस 1 होगा तो हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, क्लियर है। तो 5n प्लस 1 इज द सॉल्यूशन, क्या 5n प्लस 1 इज द सॉल्यूशन, क्लियर, कोई दिक्कत Sir, आया समझ में। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला था कि पैटर्न बना दो नेक्स्ट टू, तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज आपको बनाना है। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, मतलब फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में कितनी कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट वाले में 4, n की वैल्यू 4, तो y कितना आ जाएगा बोलो, 5 4 जा 20, 21 आएगा ना, और फिर n की वैल्यू कितनी 5, तो कितना आ जाएगा 26, क्लियर है। तो फर्स्ट वाले में ड्रॉ भी करना था, बताना भी था। सेकंड वाले में टेबल कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपके पास आपकी बुक है तो टेबल कंप्लीट कर लेना, पड़ोसी की नहीं लाए हो घर जाके कंप्लीट कर लेना। थर्ड पार्ट आपको बता दिया यहाँ पर, क्या y इक्वल टू 5n प्लस 1, आप वैल्यू डालकर देखो सही आएगा। और भी पार्ट्स हैं, अच्छा फोर्थ और फिफ्थ भी है। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज, कितना बता रहे हो आंसर, n की वैल्यू 15 डालनी है। द राइट आंसर। फिर फिफ्थ वाला, कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर अपने को क्या करना होगा, यहां पर अपने को n की वैल्यू लेकर देखनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या बोल रहे हैं 200, क्या y की वैल्यू 200 पॉसिबल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 5n प्लस 1, 200 माइनस 1 इक्वल टू 5n, 199 बाय 5, हम क्या बोलेंगे, सिंस n cannot be a fraction, therefore it is not possible। समझ में आया क्या, n फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक, ठीक है। क्या यहाँ पर ये बोला था क्या मैच स्टिक को तोड़ सकते हो, नहीं बोला था।
तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ पैटर्न विद 200 मैचस्टिक। क्लियर है, अधूरा बनेगा, है ना। 200 मैचस्टिक से क्या होगा, अधूरा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमने क्या लिख दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। सर ये वाला जो इक्वेशन में जो आपको बताया ना, हम्म। उससे आंसर सही आ रहा है। बताओ, अपन ने अभी तो डाल के देखो तुम्हारे सामने। अरे सर आप उसमें डाल के देखो 6 + 5 6 प्लस + 5 6 प्लस 5 into n minus इंटू एन माइनस 1, ऐसे ही है ना। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया था ना, प्लस में आ गया ना, सही तो है। सर आपने पहले माइनस तो मैंने गलती से वो -1 लिख दिया होगा फिर, है ना, मैंने करने में मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है, सिंप्लीफाई करने में मतलब मिस्टेक की है। आया सभी को समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 12। बढ़े आगे, पांचों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के। 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस जैसा है, 11 के जैसा है, करते सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 11 के जैसा है, सॉल्व करते हैं। नोट तो नहीं करना है किसी को, कर लिया नोट। चलो, 13 वाले में अपने को बोला है कि करा था 11 वाले जैसे ही लग रहा है, x प्लस बी, पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, x प्लस बी, क्यू ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, सी एक्स प्लस डी, 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। अब पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको भी लिख देता हूँ मैं क्या, y इक्वल टू पी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि 2,3 और 6,11, 2,3 यहाँ पे लिखते हैं, 2,3, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी बोलो, और y की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 2 डालते हैं, डाले x की वैल्यू 2, क्या आएगा देखते हैं, put the value in equation 1। हाँ बोलो, दो कोऑर्डिनेट दिए ना, अभी एक और कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, एक इक्वेशन बना ले पहले फिर लिखते हैं, ठीक है। और दोनों पी ऑफ एक्स के लिए देखो, आप ऐसा नहीं उसमें डाल दो वैल्यू, क्योंकि पी ऑफ एक्स क्या बोला है, ग्राफ पासेस थ्रू पी ऑफ एक्स, थ्रू ये 2 पॉइंट है, 3 इक्वल टू 2a प्लस b, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। 1 और 2 को बोला है ना, तो ये 3 सर पर हमने एक और इक्वेशन नाउ, हाँ वो तो कोऑर्डिनेट बोले, 6 x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या बनेगा, 11 इज इक्वल टू, अब बताओ थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगी कि सबट्रैक्ट, थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगी सबट्रैक्ट, ऐड कब करते हैं, सबट्रैक्ट कब करते हैं, जब अलग अलग साइन हो तो ऐड करते हैं। यहाँ क्या है, सेम साइन है, देखो b के पास यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे b के पास क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करना चाहिए, सबट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबट्रैक्ट करोगे तभी तो वो एलिमिनेट होगा। तो क्या लिखूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, सही लिखा, गलत, गलत है, नहीं फ्रॉम लिख दिया तो ये वाला पहले आता है ना, माइनस 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 कट गया, 4a की वैल्यू, सर 2 कोऑर्डिनेट दिए, 2 मैंने वो दिए, इसमें हम एक नया इक्वेशन बना सकते हैं, 2x - 1
बिल्कुल। तो मतलब डायरेक्टली हम ये देखो एक ही वैल्यू आई अपने पास, एक ही वैल्यू है अपने पास। ये एक ही वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में डाल देंगे, ठीक है ना। देख, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। तो 3 में जब डालेंगे एक ही वैल्यू, 2 2 जा 4, तो बी की वैल्यू कितनी आई, -1। अब तुम जो बोल रहे हो उससे क्या कर सकते, डायरेक्ट इन दोनों को देखकर डायरेक्ट क्या बना सकते थे, इक्वेशन बना सकते थे। मतलब यहाँ y की वैल्यू हम a और b की वैल्यू निकाल कर बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन आई है, और तुम जो सोच रहे हो कि हमें कोऑर्डिनेट दिए तो डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते, ये सोच रहे हो। बिल्कुल, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी आपको एग्जाम में बिल्कुल। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम क्या कर लें, इक्वेशन बना लें, ठीक है ना। मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और ए और बी की जो वैल्यू आई उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तब जाके इक्वेशन मिल गई। क्लियर है। तुम्हारे दिमाग में अगर क्लिक कर जाए कि यार कोऑर्डिनेट दिए हुए इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, बना लो, कितना टाइम बच जाएगा तुम्हारा। क्लियर है। पर ऐसा क्या अगले पार्ट में होगा, नहीं, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसमें 2 दिए थे तो इसमें टाइम बचा लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है 4, -1। इसका मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। से क्या बोल रहा है, इसके बाद हो रहा है नहीं हो रहा है, तो थर्ड पार्ट पे गए। द ग्राफ ऑफ q ऑफ x इज पैरेलल टू p ऑफ x। यहाँ पर पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब क्या हो, बोलेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देयर two parts इक्वल, देयरफॉर बताओ स्लोप क्या है, a, और इधर क्या है, c, और a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2। पुट इन इक्वेशन 5। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, 4 2 8, 8 निकल जाए, सी तो ये देन पॉलिनोमियल लिख देंगे अब, टू एक्स प्लस क्लियर। तो हमसे क्या बोला था, फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट x एक्सिस। ये भी निकाल लेते हैं पहले, q p ऑफ x और q ऑफ x निकाल लिया हमने, है ना। यहाँ पर हम लिख भी देंगे क्या, p ऑफ x और q ऑफ x क्या है, क्योंकि इन्होंने देखो पॉलिनोमियल पूछा है तो पॉलिनोमियल लिख के दे दो। हम क्यों लीनियर इक्वेशन में छोड़े उसको, इन्होंने पॉलिनोमियल पूछा है ना, तो पॉलिनोमियल लिख के दो। देख लो अच्छे से, कहीं डाउट हो तो बता।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उठना है अभी, कर रहे हो लोग? कोऑर्डिनेट्स में इसमें अच्छा कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा यहाँ, इसमें कोऑर्डिनेट भी लिखना है अपने को। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मीट करना मतलब y क्या हो जाएगा? 0। तो y की वैल्यू क्या डाल दो? 0। y की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा बोलो? 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0। फाइंड दी, क्या बोला था? फाइंड दी कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन मीट एक्स एक्सिस। तो ये वाला आ गया, इधर डालू। कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 9/2, 0। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दो चीजें पूछी थी, p ऑफ x, q ऑफ x और कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों पॉलिनोमियल निकालना थे आपको और कोऑर्डिनेट भी निकालना था। हमने पॉलिनोमियल तो निकाल ही लिए थे, कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। क्लियर? आ जाए 14 पे, नोट कर लिया सभी ने? कर लो नोट अच्छे से। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है कि एक फंक्शन है f ऑफ x जिसमें ax प्लस a, क्या है? ax प्लस a। लास्ट क्वेश्चन पढ़ा सभी ने? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म दे रखा है आपको क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस a, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अब आप बताओ कि क्या कॉमन है? इस तरह के जितने भी फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को क्या कहा है? फंक्शन का है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फंक्शन, कुछ भी बोल लो। तो अगर इस टाइप के होंगे, इस टाइप के मतलब क्या होता है? 2x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 3, मतलब ये और ये चीज क्या होगी? सेम। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट सेम होता है तो सभी इस तरह की सभी पॉलिनोमियल में क्या कॉमन होता है? ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो व्हाट वी विल डू कि अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक है, और हम बोलेंगे कि कॉमन निकालना है इस तरह का सभी में। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में a इस तरह से आ जाए, a 0 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आ गया? ये x प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे उसमें कॉमन क्या रहेगा? x की वैल्यू -1। देयरफॉर इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ y, सॉरी x, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, अब इसको आप एब्सिसा बोल लो, -1 बोल लो, या x कोऑर्डिनेट बोल लो। ठीक है, तो यहां पर आपको एक फंक्शन दिया था, ये फंक्शन गिवन था। ठीक है, ये कंडीशन गिवन थी। क्लियर? अब हम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ये f ऑफ x को y क्यों लिखा? लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन में लिखा। अब इसमें पूछा था कि हमसे क्या कॉमन होगा, है ना? इस तरह के फंक्शन मतलब मैंने लिख के भी एग्जांपल दे दिया, क्या? स्लोप और y इंटरसेप्ट जिसका सेम होगा। क्या सेम होगा? स्लोप और y इंटरसेप्ट जिसका सेम होगा। ठीक है, तो अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट सेम, तो यहां पर हमने क्या सोचा कि x कोई भी लाइन है ना? तो लाइन जरूरी तो यही है कि सभी लाइन का स्लोप सेम है क्या? देखो वो दो लाइन लिखी मैंने, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3, क्या दोनों लाइन का स्लोप सेम है? नहीं। क्या दोनों लाइन का इंटरसेप्ट एक है? नहीं। मतलब ये लाइन कैसी भी बन सकती है, ऐसी ऐसी ऐसी, जरूरी नहीं है पैरेलल बने, कुछ भी बन सकता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती कोई भी लाइन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? एक्सटेंड करो, करेगी?
क्या कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे? तो y 0 होगा कि नहीं? एट दैट पॉइंट y 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमने y की वैल्यू क्या करी? 0 डाली। x 0 क्यों नहीं डाला? इसी का उल्टा क्या कर सकते थे? x भी 0 डाल सकते थे। x को 0 डालने से आपकी लीनियर इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी ना। देखो x को 0 ले लोगे तो लीनियर इक्वेशन एंड। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया? x की वैल्यू को 0 नहीं किया, किसकी? y की वैल्यू को 0 किया। तो हमारे पास क्या है? x कोऑर्डिनेट कि x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? -1। x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? -1। मतलब जितनी भी लाइन होगी वो x की वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो इधर ही कहीं लाई करेगी ही करेगी, पास होगी ही होगी। ठीक है, x -1 क्या पूछा है हमसे? क्या कॉमन होगा? क्या पूछा है हमसे? क्या कॉमन होगा? व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन हैव इन कॉमन? तो क्या कॉमन आया कि सारी की सारी लाइंस की में x की वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, अगली बात ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड स्वीट वाला, बट इसमें जो निकालना है उसके लिए आपको ये सारी चीजें अप्लाई करना पड़ती है और इसके लिए सोचना पड़ता है। अगेन मैं बोलूंगा ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टार वाले बट इजी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो स्टार वाले बट टफ है। जैसे आपको 11th वाला टफ लगा, आपको 13th वाला टफ लगा। ठीक है, ये बड़े थे इसलिए आप इसको देखकर डर गए 13 और 11, बट ये ज्यादा टफ नहीं थे। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट एंड स्वीट वाले, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? छोटा सा लिख कर दे रहे हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बट निकालना इसमें आपको ये ऐसे वाले क्वेश्चन स्टार। ठीक है, तो स्टार वाले आप देखो ना, कहां से लेकर कहां तक के स्टार वाले दे रखे हैं इन्होंने? 6 से स्टार्ट कर दी। ठीक है, 6 से लेकर 14 तक सारे स्टार वाले सब हमने किए। आप बताओ इसमें से स्टार कौन कौन डिजर्व करता है? 14 वाला, फिर 13, 11, क्या इसके अलावा कोई स्टार डिजर्व करता है? ठीक है ना, क्लियर है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो स्टार डिजर्व नहीं करते उनके माथे पे से स्टार काट देना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये इजी थे। क्या थे ये? इजी थे, और स्कूल वाले टीचर आपको वो क्वेश्चन दे सकते। और जो हम खुद बोल रहे हैं क्या कि हाँ ये अच्छा है, उसमें स्टार रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, उसको नहीं भी रिवाइज किया चलेगा। ठीक है, इसीलिए खुद की बुक लाओ यहाँ पर, केवल घर पे रखी मत रहने दो, जिससे आपको क्या देखो ये नई वाली एनसीईआरटी जो आई है इसमें नए तरह का पूरा सिलेबस है, नई तरह के क्वेश्चन है, नई तरह की एक्सरसाइज है। ये हमको ना कोई आर.एस. अग्रवाल में मिलने वाला है अभी, ना आर.डी. शर्मा में इस तरह के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इसको लेकर सबसे पहले हम इसी में से पढ़ेंगे, फिर आपको क्या देंगे? प्रैक्टिस शीट देंगे। इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। ये चैप्टर यहाँ पर ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4, 68, पेज नंबर 68। ठीक है, पेज नंबर 68। आइडेंटिटीज आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी। आइडेंटिटीज इसमें आप अगर इस चैप्टर का लास्ट पेज खोलोगे ना, पेज नंबर है, इस चैप्टर का लास्ट पेज अगर खोलोगे तो आपको 91, पेज नंबर 91 पे 11 आइडेंटिटीज मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपको कितनी आइडेंटिटीज लिखवाई थी? 8 ही लिखवाई थी। तो आपको क्या करना है, ये 11 आइडेंटिटीज याद करनी है। ठीक है, जिनको वो 8 हो गई है वो बाकी 3 भी कर लें। ठीक है, चलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।